आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ, स्पेशली बच्चियों के लिए और बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस का मसला ना सिर्फ न्यू जनरेशन में है बल्कि बड़ी उम्र की ख़वातीन भी इस मसले को फेस कर रही हैं। इसकी वजह से इन लोगों को और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, कमर में दर्द हो या फिर लकोरिया जैसा संगीन मसला। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको 101% गारंटी है कि फ़ायदा हासिल होगा। आज हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट खीर। ये मेरी सेल्फ मेड रेसिपी है और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब इसके बाद आपको हर चैनल पर नज़र आएगी। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द रहता हो या फिर जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ़्रेश कोकोनट लिया है, जिसके मैंने हार्ड स्किन को रेडी वाले से ही रिमूव करवा लिया था। छोटा सा कट लगाएंगे और इसके अंदर जितना भी पानी है उसको निकाल लेंगे। अब कोकोनट के पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी जो स्किन है उसको नरिशमेंट करता है, स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि ये लो कैलोरी ड्रिंक होती है। इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो फिर आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना? चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब कोकोनट को हमने 2 पीसेस में कट कर लेना है। हाफ पीस का इस्तेमाल हम आज की रेसिपी में करेंगे। इससे पहले मैंने कोकोनट हलवे की रेसिपी को शेयर किया है, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और मेरे माशाल्लाह से 100K कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरी उस वीडियो को भी देख लें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो हार्ड स्किन है इसको हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है और गलने में फिर प्रॉब्लम करेगी। और हमने बनानी है फ्रेश कोकोनट खीर, तो उसके लिए फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी जो इसके ऊपर स्किन थी उसको रिमूव कर लिया है। अगर आप भी इस कोकोनट की तरह गोरे चिट्टे होना चाहते हैं तो इस रेसिपी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपके जिस्म के सारे दर्द और मसाइल तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन ने जो लश्कारे मारने हैं उसकी तो क्या ही बात होगी। ड्राई स्किन वालों के लिए कोकोनट बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वो रात को कोकोनट ऑयल से मसाज किया करें, इससे इनकी स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो जाती है। कोकोनट ऑयल से मसाज करने से आइज़ की जो पफिनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इससे आपके हेयर सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने जो कोकोनट जिसकी हमने हार्ड स्किन को रिमूव किया था उसको अब कद्दूकश कर लेना है। तो आपने बारीक साइज़ वाला कद्दूकश का इस्तेमाल करना है और सब कोकोनट को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 50 ग्राम फूल मखानों। फूल मखानों को हमने हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट रोस्ट कर लेना है। फूल मखाने तो ताकत का ख़जाना होते हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हल्के से रोस्ट हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक चॉपर लेंगे और चॉपर में डालकर इनको चॉपराइज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। इस रेसिपी में मैंने फूल मखानों का भी इस्तेमाल किया है ताकि ताकत से भरपूर ये रेसिपी रेडी हो। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 लीटर दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ और खुला दूध है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा दूध में बॉयल आने लगेगा तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद हरी इलायची, जिनके दानों को निकाल कर मैंने अच्छा सा कूट लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब कोकोनट को ग्रेट किया था वो भी इसमें शामिल करेंगे। फूल मखानों को भी साथ ही शामिल कर देते हैं। मीडियम आंच पर दूध के साथ कोकोनट और फूल मखानों को हमने पकाना है। जितनी देर ये खीर हल्की आंच पर पकती रहेगी इतना ज़्यादा इस खीर का रिच फ्लेवर आएगा। वो लेडीज़ जिनकी कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में तकलीफ़ रहती है और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हर वक्त अपने आप को थका थका महसूस करती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अब कुछ नट्स शामिल करते हैं, जिसमें मेरे पास है 3 खाने के चम्मच किशमिश। किशमिश को धोकर इसमें शामिल कर दें। 6 से 7 मेरे पास काजू हैं, इनको चॉप करके इसमें डाला है। 10 से 12 बादाम थे और 6 से 7 ही मेरे पास पिस्ता थे, इनको भी चॉप करके इसमें शामिल किया है। आपके पास जो अवेलेबल है या जितना आप डालना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिएगा। वैसे तो कोकोनट में भी नेचुरल शुगर मौजूद होता है, लेकिन हमने इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें स्वीटनेस के लिए काबली मिश्री का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं धागे वाली काबली मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आपको पंसार की शॉप से ईजिली मिल जाएगी। आपने इसको ग्राइंडर में डालकर इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेना
लेना है। 100 ग्राम काबली मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप अगर ये स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी से आप ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। इस रेसिपी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में डालकर मिक्स किया था और इस खीर में शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी थिकनेस भी आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेश कोकोनट खीर तैयार है और इसका जो रिच फ्लेवर आया है उसकी तो क्या ही बात है। जो माएँ मुझे देख रही हैं जिनकी बच्चियाँ अभी कम एज में हैं वो इसको बनाएं और उनको खिलाएं। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह मज़ेदार, यमी और हेल्दी सी रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। और जो मेरी बहनें मॉम टू बी हैं वो भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी रेसिपी है, लेकिन अगर उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसकी क्वांटिटी को कम कर देंगी। इस रेसिपी को बच्चे, बूढ़े सभी एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी रेसिपी है। इसको आप हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जितनी ज़्यादा ये डिलीशियस बनी है इसे खाते खाते आपका पेट तो भर जाएगा बट दिल नहीं भरेगा। तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।